आज की रॉ मेटेरियल की पार्ट 2 का टॉपिक से। तो ये पार्ट 2 में आज मैं आपको बताने वाला हूँ सिंटरिंग। इसके पहले जो पार्ट 1 का था वो आयरन और बार में मैंने ओवरऑल कवर किया था। तो ये रहेगा सिंटरिंग बारे में। तो ये पार्ट 2 है। तो पार्ट 2 में मैं सिंटरिंग सिंटरिंग क्या है, व्हाट इज सिंटरिंग, सिंटरिंग का क्या फंक्शन है ब्लास्ट फर्नेस के लिए, ये बहुत जरूरी है। ये ब्लास्ट फर्नेस से जो भी काम कर रहे हैं तो वो उसको जानना बहुत जरूरी है कि सिंटरिंग क्या है। क्योंकि सिंटरिंग जो है ब्लास्ट फर्नेस में प्रोडक्शन बढ़ाना है, प्रोडक्शन कॉस्ट कंट्रोल करना है, तो सिंटर बहुत बेनिफिट है। तो सिंटर यूज करना पड़ता है। तो इसीलिए सिंटर बारे में जानना ब्लास्ट फर्नेस वालों को भी जरूरी है और सिंटर प्लांट वालों को भी जानना चाहिए कि ब्लास्ट फर्नेस की क्या डिमांड है। तो ये मैंने ओवरऑल आइडिया में आप सिंटर पर पूरा टोटल तो कवर नहीं कर सकता, मगर सिंटर के बारे में ओवरऑल आइडिया में दे देगा। जो भी मैंने ये वीडियो बनाया हूँ ये सिंटरिंग के बारे में, तो मैक्सिमम मैंने कवर किया है जो ब्लास्ट फर्नेस की जरूरत है। और इसको जान लेंगे तो ब्लास्ट फर्नेस आप इजीली चला सकते हैं, प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। तो मेनली ये है सिंटरिंग। तो सिंटरिंग देख रहे हैं, मैंने पिक्चर लिया हूँ सिंटरिंग का। और व्हाट इज सिंटरिंग, सिंटरिंग क्या होता है? Sintering is the process of agglomeration of fine mineral particles into a porous lumpy mass is known as sintering. कितना टाइप के सिंटर रहता है, सबको जानना जरूरी है कि टाइप ऑफ सिंटर मेनली है नॉन फ्लक्स सिंटर, फ्लक्स सिंटर और सुपर फ्लक्स सिंटर। मगर ब्लास्ट फर्नेस जो है प्रिफर करता है सुपर फ्लक्स सिंटर। तो सुपर फ्लक्स सिंटर में क्योंकि वो वहाँ पे ऑलरेडी फ्लक्स एडिशन होके आता है, जिसकी वजह हमको रॉ फ्लक्स ब्लास्ट फर्नेस में देना नहीं पड़ता है। तो इसीलिए क्या होता है, एनर्जी लॉसेस जो है कम होता है और आपकी फुल रेट कम होता है, तो कंपनी की प्रॉफिट होता है। तो इसीलिए सुपर फ्लक्स सिंटर बेस्ट फॉर द ब्लास्ट फर्नेस। स्ट्रेंथ ऑफ अ सिंटर, it minimize breakdown sintering during conveyance and charging into the BF. स्ट्रेंथ इज मोस्ट इम्पोर्टेंट सिंगल इंडेक्स फॉर सिंटर क्वालिटी। स्ट्रेंथ अपना नहीं रहेगा तो आपकी सिंटर प्लांट से ब्लास्ट फर्नेस फर्नेस तक तो बहुत डिग्रेडेशन हो जाता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, फाइन जेनरेशन होता है। क्योंकि हैंडलिंग लॉसेस में बहुत फाइन्स बन जाता है। हैंडलिंग लॉसेस होता है तो सिंटर का साइज चेंज हो जाता है। तो इसलिए उसको क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, स्ट्रेंथ अच्छा होना चाहिए। ये जो है सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है सिंटर जो है रिड्यूसिबिलिटी इंडेक्स। ये जानना बहुत जरूरी है कि एक्चुअली रिड्यूसिबिलिटी इंडेक्स कितना होना चाहिए, ये जानना जरूरी है। इट डिपेंड्स ऑन द पोरस, सो इजी विथ रिडक्शन गैसेस कैन पेनिट्रेट इन द सिंटर। सिंटर रिड्यूसिबिलिटी डिपेंड ऑन द porosity surface structure. Surface area generated during reduction because of inherent volumetric changes take place. Sinter mineralogy has dominant affect the reducibility. Affect the reducibility. Low FeO content has long been used as index of good reducibility. FeO react with the Si2 to form the difficult to reduce phase phyllite. High oxidized sinter are generally easy to reduce. ये आरडीआई जो है टेस्ट करना बहुत जरूरी है लैब में। एक्चुअली आरडीआई कितना रहता है, आरडीआई क्या होता है, क्या रिड्यूसिबिलिटी डिग्रेडेशन इंडेक्स। तो उसका मेनली आरडीआई इज द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सिंटर दैट कैन occur in the upper part of the FC after some reduction. Part of the furnace after some reduction. Sinter with a high degradation reduction, sinter with a high degree of a degradation generate fines in the top of the furnace which affect the flow distribution in the furnace. RDI is strongly dependent on the TI constant in the sinter. आपका RDI TI constantly
अच्छा रहेगा तो आरडीआई कम हो जाएगा। तो इसीलिए मेनली इसका डिपेंड करता है टम्बल इंडेक्स पर में। सिंटर के टम्बल इंडेक्स मिनिमम 75 रहने से बहुत अच्छा है। तो जितना अच्छा रहेगा ब्लास्ट फर्नेस के लिए उतना अच्छा है। इसका मतलब ये नहीं कि मोर देन 80 के ऊपर रखेंगे, उसके लिए भी एक रेंज में रहना चाहिए टीआई, तब जाके ब्लास्ट फर्नेस अच्छा चलेगा। तो कोक ब्रिज रेशियो in the center meets the most important central variable with regard to the RDI. The degradation. Degradation क्या होता है? Degradation of the center in the blast furnace occur during reduction in the load transfer zone and has harmful affect the border strength in the furnace. Consequent less permeability to reducing gases and increase coke consumption. Low value of a center degradation during reduction at low temperature are desirable. सिंटर में जो भी केमिस्ट्री रहता है, जो भी कंपोजिशन है, तो ये ब्लास्ट फर्नेस वालों को जानना जरूरी है क्या क्या कंपोजिशन रहता है। मेनली सिंटर में क्या क्या रहता है, जब आप एनालिसिस करते हैं तो सिंटर में आपकी एफईओ, सीओ, SiO2, Al2O3, MgO मेनली और Fe, ये मेनली ये जो है कंपोजिशन रहता है। मगर उसका एफईओ को क्या रोल है? तो ये एफईओ मेनली कंटेंट इज इम्पोर्टेंट कंट्रोल पैरामीटर ऑफ द सिंटर प्लांट। कंट्रोल पैरामीटर क्या होता है? एफईओ प्रोवाइड इंडिकेशन ऑफ अ सिंटरिंग कंडीशन। ये आपके सिंटरिंग कंडीशन एफईओ आपको बता देता है कि आपका एफईओ ज्यादा होने से, कम होने से, वो एक इंडिकेशन टाइप का है। आप ज्यादा होने से फर्नेस में भी प्रॉब्लम होता है और कम होने से भी प्रॉब्लम होता है। और ये भी डिपेंड, ये एफईओ भी फर्नेस सिंटर की स्ट्रेंथ में भी ज्यादा होता है, तो स्ट्रेंथ जो है सिंटर की बढ़ता है, मगर रेंज में है। ज्यादा होगा, जरूरत से ज्यादा होगा तो एफईओ ब्लास्ट फर्नेस के लिए डेंजर है। हाई एफईओ कंटेंट नेगेटिवली अफेक्ट द रिड्यूसिबिलिटी। वही इससे पहले मैंने बोला, it optimum FPO content improve RDI without altering other sintering properties. Alumina, alumina ये जो है सबसे ना ब्लास्ट फर्नेस के लिए भी प्रॉब्लम है, सिंटर प्लांट भी प्रॉब्लम है। तो ब्लास्ट फर्नेस में उसको एल्यूमिना को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे दिया जाता है, तो उसके बारे में आगे में डिस्कशन करेंगे। मगर मेनली एल्यूमिना जो है उसके बारे में सिंटर में क्या कितना होना चाहिए, कैसे कंट्रोल करना है। एल्यूमिना सिंटर प्लांट में कंट्रोल नहीं होता, तो मगर उसको कंपोजिशन चेंज करके एल्यूमिना को कंट्रोल करते हैं। जैसे एल्यूमिना कंटेंट हैज मोस्ट हार्मफुल इफेक्ट, it deteriorates the center RDI which increase alumina content rises. The strength and quality of a sinter deteriorate as the alumina content rises. Alumina increases viscosity of the primary metal that forms during the sintering process. Alumina leading to the weaker sinter structure with more interconnected irregular pores. MgO. MgO का क्या है? Finally, provide optimum BF slag condition from better fluidity and crystallization. The addition of MgO to the raw mix improve the RDI. MgO to be maintained in the BF 8 to 10%. ब्लास्ट फर्नेस में मिनिमम एमजीओ कंटेंट रखना है 8 to 10% से बेटर है। ये भी एमजीओ फ्लोरिटी करता है और स्लैग बेसिसिटी, टोटल बेसिसिटी भी मेंटेन करता है। तो इसीलिए सेंटर में जो एमजीओ मिनिमम 2 से 2.2 तक रहने से एडिशनल डोलोमाइट जो है ब्लास्ट फर्नेस में ऐड नहीं करते। तो इसीलिए बेटर है कि सेंटर प्लांट में एमजीओ मिल जाए और कहीं भी रॉ मटेरियल, तो इसीलिए सुपर फ्लक्स सीटर यूज करते हैं, ताकि जीरो फ्लक्स यूज करने के लिए ब्लास्ट फर्नेस का एम है जीरो फ्लक्स यूज करना। तो इसीलिए सब चीज सेंटर से ही मिल जाता है। तो SiO2 का क्या है रोल है? SiO2 combined with FeO and CO from compound with a low melting point that favor the formation of the primary melt. Compound are FeO Si2 11 degree C, FeO Si2 CO 12 23 degree C,
increase the SiO2 content in the primary formation temperature to drop. Calcium oxide. Calcium oxide combined with iron oxide to form a compound with low melting that favor the formation of the primary melt. It needed for strong the sintering. The compound are Fe2O3, CO 1200 centigrade, FeO, calcium oxide 11 centigrade. ब्लास्ट फर्नेस की डिमांड क्या है सिंटर प्लांट के लिए? सिंटर प्लांट ब्लास्ट फर्नेस की डिमांड जो है सिंटर प्लांट के लिए, ट्रांसफर डिमांड्स आर हाई एफी कंटेंट इन सिंटर. सिंटर में एफी अच्छा होना जरूरी है. तो जितना अच्छा सेंटर में एफी होगा तो प्रोडक्शन उतना अच्छा होगा. एफी परसेंटेज बढ़ जाएगा तो बाकी गैंग मेटल भी कम हो जाता है, बाकी कंपोजिशन भी कम हो जाता है. सेंटर विथ हाई कोल्ड स्ट्रेंथ होना चाहिए, लो आरडीआई होना चाहिए, हाई आरआई होना चाहिए, लोएस्ट पॉसिबल फाइंस कंटेंट होना चाहिए. एवरेज साइज जो है 18 to 30 mm होना चाहिए, लो एल्यूमिना होना चाहिए. ये जो है ब्लास्ट फर्नेस की डिमांड है. ये सब डिमांड ब्लास्ट फर्नेस के लिए फुलफिल हो जाता है तो ब्लास्ट फर्नेस स्मूथ और हाई प्रोडक्शन देता है. तो ये हाई प्रोडक्शन देना है, प्रोडक्शन कॉस्ट कंट्रोल करना है, फ्यूल रेट कम करना है, तो ये डिमांड फुलफिल करना पड़ेगा. एडवांटेज ऑफ सिंटर. सिंटर का क्या एडवांटेज है, हम क्यों सिंटर यूज करते हैं? मेनली इट इज स्ट्रॉन्ग, irregular porous lumps, provide better permeability. It removes moisture, hydrated water, and on the other volatile in the center. It increasing softening temperature, narrow down the subterranean. Calcination flux take place. Superfluxing center set much more coke in the BF. तो ये मैंने पहले बोला हूँ कि और प्रोडक्शन बढ़ाता है और परमेबिलिटी भी बढ़ाता है. So reduction rate of burden is good than others, so productivity increases. और क्या फैसिलिटी है सेंटर की जो है यूटिलाइजेशन ऑफ सॉलिड वेस्टेज. जितना भी वेस्टेज रहता है तो वो सेंटर प्लांट में ब्लास्ट फर्नेस में जितना भी वेस्टेज है और सेंटर प्लांट में जितना वेस्टेज है वो यूज हो जाता है, वो सेंटर बनता है. तो ये भी मेन एडवांटेज है. तो और फाइंस जो है आयरन ओर की फाइंस जो भी है वो भी सेंटर में यूज होता है, कोई भी फाइंस वेस्ट नहीं होता. तो इसीलिए ये बहुत सारे एडवांटेज है. तो इसके एडवांटेज साथ साथ सेंटर में जो सेंटर जितना भी परसेंटेज बढ़ाएंगे, जितना भी यूज करेंगे तो उतना फायदा है, बेनिफिट है. रेट ऑफ रिडक्शन भी सेंटर आज कंपेयर टू पेलेट एंड अच्छा है. क्वालिटी ऑफ सेंटर फॉर ब्लास्ट फर्नेस. ब्लास्ट फर्नेस के लिए क्या क्वालिटी होना चाहिए? तो मेनली द स्ट्रक्चर ऑफ सिंटर इज नॉट यूनिफॉर्म. कोई भी स्ट्रक्चर जो सिंटर आप देखे होंगे कभी भी यूनिफॉर्म नहीं रहता है. इट कंसिस्ट pores of varying size, a complex aggregate of mineral phases. Its quality is defined as a combination its cold strength. मेनली ये जो क्वालिटी सिंटर का होना चाहिए और उसमें साइज जो है बहुत मायने रखता है सिंटर प्लांट के लिए. ब्लास्ट फर्नेस के लिए साइज भी बहुत इंपॉर्टेंट, कंसिस्टेंसी साइज होना चाहिए. जैसे एमपीएस, तो एमपीएस जो है मिनिमम हमारा ब्लास्ट फर्नेस के लिए जो रिक्वायर है वो है 18 to 22%. ये अच्छा माना जाता है. तो ये वेरी करता है, ऐसा नहीं कि आपको 18 to 20% रहेगा, कभी कोई कम भी आता है और कभी कोई ज्यादा भी आता है. डिपेंड करता है कि सेंटर प्लांट की प्रोसेस के ऊपर में वो किस टाइप का बना रहा है. तो मेनली एमपीएस जो है ब्लास्ट फर्नेस के सुइटेबल जो है वो 18 से 22% रहना चाहिए. तो मेनली और साइज कंस्टेंट अफेक्ट द बी परफॉर्मेंस, क्योंकि साइज सही से नहीं रहेगा, फाइंस से ज्यादा रहेगा या बड़ा साइज होगा तो फर्नेस में प्रोडक्शन में हैम्पर होता है और प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाता है, क्योंकि आपकी प्रोडक्शन कम होगा तो आपका फ्यूल रेट बढ़ेगा. तो इसीलिए तो साइज जो है कंसिस्टेंसी अच्छा होना चाहिए. नो ऑप्टिमम साइज एक्सेप्टेड बट सिंटर फाइंस आर हार्मफुल टू बी पर्सन. मैंने पहले डिस्कशन किया था कि फाइंस जो है हार्मफुल है सेंटर के लिए. फाइंस लोअर स्टैक परमेबिलिटी, क्योंकि फाइंस में आप सेंटर में फाइंस जाएगा तो क्योंकि ब्लास्ट फर्नेस से मैक्सिमम
जो है सेंटर परसेंटेज यूज करते हैं, और उसमें फाइन्स जाएगा तो फर्नेस के लिए बहुत हानिकारक है, क्योंकि सेंटर कभी एक्सेप्ट फाइन्स कभी ब्लास्ट फर्नेस से एक्सेप्टेबल नहीं है, और सेंटर में फाइन्स जाएगा तो फर्नेस में जो परमिबिलिटी है वो चोक कर लेता है, जिसकी वजह गैस की गैस जो है वो इजीली पास नहीं करता है, तो चैनलिंग क्रिएट होता है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए सेंटर में फाइन्स ब्लास्ट फर्नेस के लिए अवॉइड करना बहुत जरूरी है। और कोर साइज सेंटर इज ऑल्सो अनडिजायरेबल, स्पेशली where it has poor strength with low reducibility. केमिकल कंपोजिशन ऑफ अ सेंटर, तो मेनली जो भी सेंटर बना रहे हैं तो ब्लास्ट फर्नेस के लिए क्या क्या कंपोजिशन होना चाहिए। जैसे ब्लास्ट फर्नेस सेंटर में जो भी ब्लास्ट फर्नेस में काम कर रहे हैं उसको तो अच्छा से पता है कि क्या सेंटर में क्या क्या रहता है, और जो नहीं काम करते हैं तो उसको भी जानना जरूरी है कि एक्चुअली ब्लास्ट फर्नेस में या सेंटर प्लांट में जो सेंटर बना रहा है वो क्या केमिकल कंपोजिशन है। मेनली जो सेंटर में एफी जो रहता है वो है 55 to 57%। ये अच्छा है, सेंटर में इतना परसेंट आपको एफी मिल जाता है तो बहुत बढ़िया है, फर्नेस में प्रोडक्शन भी अच्छा होगा और आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम होगा। तो इसीलिए सेंटर में एफी परसेंटेज अच्छा होना चाहिए। तो अच्छा कब होगा, जब सेंटर में बाकी कंपोनेंट जो कंपोजिशन है उसको आप कंट्रोल करेंगे। तो मेनली सीओ जो सेंटर में 9 to 11% ये अच्छा है, उसको अच्छा माना जाता है। SiO2 5 to 6% है, ये रहने से अच्छा है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा फाइन्स यूज कर रहे हैं और उसमें कितना परसेंट सिलिका रहता है। तो क्योंकि सिंटर प्लांट में सिलिका और एल्यूमिना कंट्रोल नहीं किया जाता है, मगर सिलेक्शन रॉ मटेरियल जो है वो यूज करते हैं ताकि ब्लास्ट फर्नेस के लिए अच्छा रॉ मटेरियल जाए, अच्छा सिंटर बने। तो मेनली ये 5 to 6% रहेगा तो ये अच्छा है। और एफियो जो है ये 8 to 9%, ये एफियो 8 to 9 बीच में रहने से अच्छा माना जाता है, और अच्छा भी है। जो भी फर्नेस से काम किया है ये फर्नेस तो जो भी काम किए हैं तो यही फ्यू परसेंट रहने से फर्नेस में कोई दिक्कत नहीं होता है, तो अच्छा है। ज्यादा रहने से भी खराब है और 8 से नीचे रहने से भी खराब है, तो इसीलिए एफियो 8 to 9 अच्छा माना जाता है। और एल्यूमिना जो है 2 to 2.5% अच्छा है, बेस्ट है सिंटर के लिए और ब्लास्ट फर्नेस के लिए। सिंटर में तो ये एल्यूमिना पहले बोला था कि सिलिका और एल्यूमिना जो इम्पोर्टेड है तो सिंटर प्लांट में कंट्रोल नहीं होता, तो इसीलिए ये जो है एल्यूमिना और सिंटर जो भी आप इनपुट दे रहे हैं आयरन फाइन्स में तो वो उतना आएगा, मगर ये सिलेक्शन रॉ मटेरियल इतना अच्छा होना चाहिए कि एल्यूमिना जो है ये रेंज में रहना चाहिए, सिलिका ये रेंज में रहना चाहिए। बाकी कैल्शियम और जो है हमारे हाथ में है, और एफियो हमारा कंट्रोल में है, हम कंट्रोल कर सकते हैं एफियो को, मगर जो सिलिका एल्यूमिना हम कंट्रोल नहीं करते। तो इसीलिए जो भी इनपुट है वही आउटपुट रहेगा, तो वो बाकी चीज जो है वो ब्लास्ट फर्नेस में एमजीओ एमजीओ जो है 1.9 to 2.1% रहना चाहिए, तो ये अच्छा है। एमजीओ 1.9 to 2.1% अच्छा है, तो आप इतना एमजीओ सेंटर में यूज करेंगे तो ब्लास्ट फर्नेस के लिए आपकी एडिशनल रॉ फ्लक्स देना नहीं पड़ेगा, तो इसीलिए इतना रहने से अच्छा है। तो इसीलिए ब्लास्ट फर्नेस से सुपर फ्लक्स सेंटर यूज करते हैं ताकि सब चीज हम सेंटर में मिल जाता है, तो कोई भी रॉ फ्लक्स हमको देना नहीं पड़ता। और फास्फोरस जो है वो तो कंट्रोल ब्लास्ट फर्नेस भी नहीं होता है, जो भी इनपुट है वही आएगा। तो फास्फोरस जो है वो कितना इनपुट है, मैंने 0.03 to 0.06 लिया है, मगर ये वेरी भी करता है, ज्यादा फास्फोरस ज्यादा रहेगा, कम फास्फोरस आएगा तो कम रहेगा। और टाइटेनियम सेट जो है ये 0.5 to 0.9 ये भी इनपुट है, जो भी आपको रॉ मटेरियल सिस्टम में यूज होता है ये उसका इनपुट है, जो भी इनपुट है वही आएगा। और ये जो है NO2O3 जो है ये आपकी अल्काली बोलते हैं उसको, तो ये अल्काली रॉ मटेरियल रहता है। और बाकी पोटेशियम ऑक्साइड ये भी ये अल्काली है, ये सेंटर में बहुत कम अमाउंट में आता है,
तो ये जितना भी ब्लास्ट फर्नेस का सही नहीं है। तो ब्लास्ट फर्नेस में जितना भी अल्कली इनपुट है उतना खतरनाक है ब्लास्ट फर्नेस के लिए, क्योंकि ये इसके बारे में डिटेल्स आगे बताएंगे, मगर अभी जो है ये केमिकल कंपोजिशन है सिंटर का। और बेसिसिटी जो है, ये बेसिसिटी हम लोग मेंटेन करते हैं, जैसे आपकी जो भी कैल्शिया बाई सिलिका जो है उसको बेसिसिटी बोलते हैं। तो ये 1.8 to 2 पॉइंट ये अच्छा है, इसको अच्छा माना जाता है। तो डिपेंड करता है कि आपकी सिलिका इनपुट क्या है, तो अकॉर्डिंगली अपने कैल्शिया को मेंटेन करना पड़ता है, तो बेसिसिटी मेंटेन करना है तो। मगर ये जो 1.8 to 2% जो है, ये 1.8 to 2 रखने से अच्छा है।